नमस्कार। नेमिचंद सोडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। यानी सामान्य विज्ञान के मैं प्रश्न लाया हूं। तो अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 46, 46 गुणसूत्र। याद रखना, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है ना? तो जब निषेचन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। देखो आपको मैं यहां समझा दूं, निषेचन क्रिया। जब निषेचन क्रिया होती है ना, उसमें तो क्या होता है? देखो, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये तो किसमें होते हैं? मादा में गुणसूत्र। किसमें होते हैं? मादा में। उसके बाद में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं। ठीक है ना? तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल गुणसूत्र? 22। देखो, ये जो होते नहीं है, इसको बोलते हैं, ये जो एक्स होता नहीं है, माध्यम होता है, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है ना? तो ये होता नहीं है 22, 22 22 44 कितने हो गए? 44। ठीक है ना? ये 44 क्या होते हैं? अपना जो देह होता है उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये लिंग का निर्धारण करते हैं। एक्स एक्स और एक्स वाई, ये लिंग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ठीक है ना? तो ये जुड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 22 22, ये तो क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। ये पुरुष और महिला दोनों में क्या होते हैं? या नर और मादा दोनों में समान होते हैं। लेकिन 23 में जो जुड़ा होता है वो क्या होता है? भिन्न होता है, जिसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। वो लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो कितनी हो गई? देखो, 44 प्लस एक्स एक्स, देखो 22 22 जोड़ दिए और ये की एक्स, तो 44, तो यही एक 45 और 46, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है ना? ऐसे पुरुष में क्या हो जाता है? दोनों जोड़ेंगे तो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना? तो ये नर में और ये किस में होते हैं? मादा में। ठीक है ना? यानी इसमें 44 जो होते हैं जोड़े, वो तो क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन मादा में अक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई, ये क्या होता है? भिन्न होता है। ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। और लिंग के निर्धारण में अहम भूमिका किसकी होती है? कि ये महिला या पुरुष है, उसमें अब जो वाई गुणसूत्र होता है उसकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि पुरुष के लिए वाई गुणसूत्र जिम्मेदारी होता है। और जब मादा का अक्स गुणसूत्र और पुरुष का अक्स गुणसूत्र उसका निषेचन होता है, यानी संयोग होता है, तो क्या होता है? लड़की। ठीक है? और यदि मादा का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई अगर संयोजित होता है या संयोग करता है, तो लड़के का जन्म होता है। तो ठीक है, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, याद रखना। उसके बाद में एल्कोहल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखो, इसका सूत्र होता है CH3CH5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, या फिर इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल भी। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। C3H5OH, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा था परीक्षा में कि एल्कोहल का सूत्र, यानी जो शराब बनती है, इसको स्पिरिट बोलते हैं, तो शराब इसी की बनती है, CH3H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। उसके बाद में फिटकरी का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दीजिए। तो रसायन विज्ञान में देखो, इसका सूत्र सबसे लंबा है। क्या सूत्र होता है? देखो, K2SO4Al2SO4 3 तो ये किसका है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4Al2SO कोष्टक 3 2 लंबा सूत्र याद करना, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र दीजिए। इसका रासायनिक क्या नाम होता है? पोटेशियम
पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? सल्फेट। पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फेट। सल्फेट। देखो इसको पोटास एलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम। पोटास एलम। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है फिर K2SO4 Al2SO4 कांस्टेंट 3 चॉइस H2O। उसके बाद में ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो C6H12 है और 6 ये किसका होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। उसके बाद में लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र लिखिए, देखो C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का। देखो दूध में ये पाया जाता है और दही में भी ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ये कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है कि कार्बनिक अम्ल? कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? कार्बनिक अम्ल। तो लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C3H6O3। ठीक है ना? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और दूध में यही पाया जाता। उसके बाद में मधुमेह रोग किस हार्मोन कमी से होता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन। देखो मधु, मधु का मतलब है मीठा में मिस रोग, मिठाई से होने वाला रोग। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं कि ज्यादा मिठाई खाने से रोग हो। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो गया, अगर इंसुलिन हार्मोन है अगर वो बनना बंद हो जाता है तो मधुमेह रोगी हो जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ये कौन सी ग्रंथि स्राव करती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि हमारा जो अमाशय होता है इसके ठीक नीचे, ये हमारा लेफ्ट साइड से लेफ्ट, ये यहाँ पर अमाशय नीचे ये पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है, इसका निर्माण करती है। अगर ये बनना बंद हो जाता है ना, एकदम से इसकी मात्रा कम होने लग जाती है, बनना, इसका निर्माण कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो इंसुलिन की कमी से क्या रोग? मधुमेह रोगी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये वैसे खतरनाक बीमारी है। उसके बाद में हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए? फीमर। फीमर जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी। जांग, जांग की हड्डी। ठीक है ना? फीमर यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत ये हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं। यानी ये कुल है यहां से यहाँ घुटने तक जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी भी एक होती है, इसको फीमर बोलते हैं, इसको बोलते हैं जांग की हड्डी। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, जीके का प्रश्न है और जनरल साइंस का प्रश्न। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम दे तो फीमर यानी जांग की हड्डी, यहाँ वाली। ठीक है? यहाँ पर एक हड्डी होती है और यहाँ पर नीचे, यहाँ से घटने से घुटने से ये घुटना, यहाँ से यहाँ दो दो हड्डियां होती है। कितनी होती है? दो। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? एक ही हड्डी होती है। तो सबसे हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो गलगंड रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गलगंड। इसको तो घेंगा भी बोलते हैं, इसको घेंगा, घेंगा भी बोलते हैं और इसको गायट्री भी बोलते हैं, गायटर, गायटर। अगर हमारे शरीर में थायरोसिन हार्मोन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा या गायटर यानी गले का रोग। हमारा जो गला होता है ना, यहाँ से क्या होता है? सूज के लटक जाता है, ऐसे थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना। और ये क्यों होता है? यानी ये आयोडीन जो तत्व होता है उसकी कमी से होता है। किस कमी से होता है? आयोडीन तत्व की कमी से। यदि आयोडीन अगर हम कम ले रहे हैं तो हमारे शरीर में थायरोसिन हार्मोन है उसका निर्माण कम हो जाएगा, तो जिससे गलगंड यानी गले का रोग हो जाएगा, जिसको बोलते घेंगा या गायटर रोग बोल। की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। हमारी हड्डियां कौन से तत्वों से बनी होती है? तो उसमें देखो दो तत्व है, तो कैल्शियम, कैल्शियम है
और जो दूसरा तत्व है उसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, हमारी हड्डियां कौन से तत्व से बनी होती है? तो कैल्शियम। लेकिन अगर हम बात करें तो 99% हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती है। जैसे दांत और हड्डियों में 99 या 99% क्या होता है? कैल्शियम में होता है। ठीक है, इसकी अहम भूमिका होती है किसकी? कैल्शियम की। ठीक है ना। तो हमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है ना तो घुटनों में दर्द है, यानी प्रत्येक जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। तो कैल्शियम, तो हमारी हड्डियां कौन से तत्व से बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगले वीडियो में यही जनरल साइंस के प्रश्न लेके आऊंगा।